नमस्ते, मैं प्राध्यापक प्रदीप विजारदार। पिछले वीडियो में हमने चांदनी रात यह कविता गायन करके सुश्राव्य गायन में सुनी थी। अब हम एक एक करके एक स्टांजा का भावार्थ देखेंगे। तो पहला भावार्थ है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। इसका अर्थ होता है बच्चों, चारों मतलब चारों दिशा में किरणें कैसी है। चारों का मतलब चारों दिशा में चंद्र की किरणें क्या कर रही है, खेल रही है। चंचल किरणें पूरी चारों दिशा पर फैल चुकी हैं, खेल रही है जल थल में। जल माने पानी, थल माने ठिकान। जहाँ जहाँ पानी के ठिकान है वहाँ वहाँ वह उसका नज़ारा, रात का नज़ारा उस पानी में दिख रहा है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई। चांदनी कैसी है, तो स्वच्छ है। आकाश निरभ्र है और ये चांदनी टिम 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 इस प्रकार वो चमक रही है और सब तरह रात का अंधेरा है। और इस अंधेरे में एक सुंदर इस प्रकार का नज़ारा जो चंद्रमा आकाश में आया है, तो ये बिछी हुई है। अवनी मतलब धरती, अंबर माने आकाश, अवनी यानी धरती पर जहाँ जहाँ पानी के ठिकान है वहाँ पर वो दिख रहे हैं, और अंबर में भी मतलब आसमान में भी वो नज़ारा है समझ में। ये हो गया पहले स्टांजा का अर्थ। हम दूसरे स्टांजा का देखेंगे। पुलक प्रकट करती है धरती। पुलक मतलब आनंद, आनंद व्यक्त कर रही है। कौन, तो धरती। धरती आनंद व्यक्त कर रही है हरित तृणों की नोकों से। पता कैसे चल रहा है, जो हरित तृण है, हरित घास है, उनके जो ऊपर वाली नोक है वो क्या कर रहे हैं, तृणों की नोकों से वो नोक मानो झूम रहे हैं तरुभी। हवा की लगन से, हवा के आने से वो तृण हिल रहा है नोकों से, और मानो झूम रहे तरुभी। तरु मतलब पेड़, वृक्ष, ये भी झूम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। हवा आ रही है और हवा के जरिए वो जो तृण है, घास है, उसके ऊपर के जो नोक है वो भी हिल रहे और पेड़ भी हिल रहे, और मंद हवा आने की वजह से। आगे तीसरा स्टांजा है, क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध, निरानंद है कौन दिशा। न आनंद देने वाली ऐसी दिशा कौन है, कौन सी है, बिल्कुल नहीं। सभी तरह आनंद का आनंद ही वातावरण है। स्वच्छ चांदनी है और ये स्वच्छ चांदनी यहाँ बिछी हुई है, और हर एक दिशा निस्तब्ध है, शांत है, और स्वच्छंद सुमंद गंध, स्वच्छंद है, और वहाँ का गंध भी सुमंद गंध है, और निरानंद इस प्रकार का एक आनंद देने वाली दिशा, निशा है और दिशा भी है। और इसका वर्णन कवि ये तीसरे स्टांजा में करता है। चौथे स्टांजा में कवि बताते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं। बंद नहीं है, अभी भी शुरुआत है उनकी, चालू है। नियति नटी के कार्यकलाप, वो अपने अपने भाव से चमक रहे हैं। चांदनी चमक रही है और चांदनियाँ भी चमक रहे, तारे भी चमक रहे, और आसमान में चंद्रमा भी चमक रहा है। तो अलग अलग उसके कार्य भी वो कर रहा है, पर कितने एकांत भाव से, उनमें एकांत भाव है। लगन से, पूरे लगन के साथ वो काम कर रहे हैं। कितने शांत और चुपचाप, फिर भी वो शांत और चुपचाप भी है। तो इसके बाद में आगे आगे कभी क्या कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। अरे सबके सोने पर वसुंधरा क्या करती है, मोती बिखेर देती है, और रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। रवि बटोर लेता है मतलब सूरज भगवान ये रात का नज़ारा पूरा आगोश में ले लेता है, और वहाँ पे ही सवेरा होता है। आगे कभी क्या कहता है, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। विरामदायिनी अपने, जिसमें विरामदायिनी क्यों कहा है, क्योंकि रात को दिन भर थके हुए इंसान रात को आराम करके सो जाते हैं, और इसे विरामदायिनी उसे कहा है। संध्या को दे जाता है, संध्या मतलब शाम। शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है, और रात में ये पूरा नज़ारा
वह आगोश में ये पूरा नज़ारा खुलता है और ये उसका एक नया रूप ये आसमान में दिख जाता है। ये इसका एक सुंदर वर्णन यहाँ पे किया है। आखिर वो अगले स्टांजे में क्या कहता है, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक बना। धीर वीर ऐसा एक पंचवटी की छाया में, पंचवटी मतलब गार्डन, एक प्रकार का सुंदर बगीचा, उसके सामने सुंदर पर्ण कुटीर बना। बगीचा में एक सुंदर पर्ण कुटीर, पर्ण मतलब पानों से, जो वृक्ष के पान होते हैं, पाते होते हैं, उससे वो बनाया जाता है। कुटीर माने झोपड़ी, एक झोपड़ी बनी हुई है और उसके सम्मुख मतलब उस झोपड़ी के सामने स्वच्छ एक शिला है। शिला मतलब एक बड़ा पत्थर, उसके पत्थर पर धीर वीर निर्भीक बना। एक धीर वीर उस रात में उस शिला पर बैठा हुआ है, ऐसा यहाँ का वर्णन है। आगे वो क्या कहता है, जाग रहा यह कौन धनुर। अरे बाबा, इस रात के समय में कौन जाग रहा है, ऐसा कौन धनुर है कि जिसके हाथ में धनुष्य है, ऐसा कौन जागने वाला है। धनुर मतलब है धनुष्य, जिसके हाथ में है वो धनुर। जबकि भुवन भर सोता है, सब सो रहे हैं। भुवन भुर मतलब पूरे सब लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। भोगी कुसुमा योगी युद्ध योगी सा, कुसुमा युद्ध, कुसुम मतलब पुष्प, आयुध मतलब जिसके पास में पुष्प जैसा शस्त्र है, उसे कामदेव कहा जाता है बच्चों। और कामदेव यह भगवान विष्णु के पुत्र है, तो वो योगी है और बना दृष्टिगत होता है। इस प्रकार दृष्टिगत भी वो अचानक होता है, सामने मेघ आता है, उससे वो चला जाता है, फिर आता है। इसी प्रकार का एक रात का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो बच्चों, इस प्रकार ये चांदनी रात यह कविता यहाँ पर समाप्त होती है। इसके ऊपर का जो स्वाध्याय है वो आप कंप्लीट कीजिए, बाकी का भाग हम बाद में देखेंगे। तब तक के लिए विश्राम।